पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुध के बिली भड़िदम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद भगवान द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। 415 इसमें कुल गाथाएँ हैं। भाषा इसकी प्राकृत है, शैली आध्यात्मिक है, सुगम है, सुबोध है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्रस्तुत किया गया है। कर्ता कर्म अधिकार तीसरा अधिकार, गाथा नंबर 80, 81 और 82 यह हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात कह रहे थे। निमित्त नैमित्तिक संबंध और व्यापक संबंध। व्याप और व्यापक संबंध जो होता है वो एक में ही होता है। भाव और भावक, भाव्य और भावक, ये संबंध भी हमेशा एक में होता है। कर्ता कर्म संबंध भी एक में होता है। लेकिन निमित्त नैमित्तिक जो संबंध है वह संबंध दो द्रव्यों में होता है। कोई निमित्त बनता है, कोई निमित्तिक होता है। कोई नैमित्तिक होता है तो कोई निमित्त बनता है। ऐसा यहाँ पर है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया था, जीव के परिणाम का हेतु पुद्गल कर्म है और पुद्गल कर्म का जो निमित्त है वह जीव है, ठीक ना। लेकिन ये सब होते हुए भी पुद्गल के जो गुण हैं वो पुद्गल में हैं और कर्म के जो गुण हैं, मतलब आत्मा के जो गुण हैं वो आत्मा में हैं। अन्योन निमित्तेन, परस्पर निमित्त मात्र परिणाम इसे जानो। क्या परिणाम निमित्त मात्र जानो? कि जब पुद्गल आत्मा के भाव इस प्रकार से कोई हुए तो उसी समय पुद्गल का कर्म रूप में परिणमन होना एक बात, अथवा जिस समय पुद्गल कर्म का निमित्त मिला उस समय ही आत्मा का राग द्वेष भाव जो भी हैं उसमें परिणमन होना, ये उस समय का एक संयोग था। लेकिन वस्तुतः यही है कि वो मात्र उसे क्या जानो, निमित्त जानो, ठीक है ना। निमित्त है, वो एक दूसरे का उपादान नहीं है। जैसे किसान बीज बोने में निमित्त है, उस समय बीज को किसान मिल जाना, खेत मिल जाना, जलवायु मिल जाना, ऊर्जा मिल जाना, सूर्य का प्रकाश मिल जाना, ये सारे जो हैं बाह्य निमित्त हैं जो उससे प्राप्त हुए। लेकिन उस बीज में स्वयं अंकुरित होने की जो शक्ति है वो स्वयं की है। उस बीज में पुष्पित होने की, फलित होने की, ये सारी की सारी शक्तियाँ उस बीज की हैं और वो जो परिणमन है वो बीज का है। उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो उत्पत्ति है, उसकी जो वृद्धि है, उसकी जो स्थिति है, वो सारी की सारी बीज की अपनी निज शक्ति है। उस निज शक्ति में कोई ना मिट्टी गया, कोई ना पानी गया, कोई ना ये किसान का परिणाम गया, सब अपने अपने परिणाम में हैं। मिट्टी अपने परिणाम में है, किसान अपने परिणाम में है, बैल हल सब अपने परिणाम में हैं। सबका परिणाम अपने में रहा
पर में नहीं गया, लेकिन इन सब की उस समय उपस्थिति थी। उपस्थिति मात्र को हम कर्ता नहीं कह सकते। उपस्थिति मात्र को कथनचित संसार कर्ता कहता है, उसे हम लोग व्यवहार से कहते हैं, उपचार से कहते हैं, कथन मात्र से कहते हैं, व्यवहार शैली से कहते हैं। लेकिन क्या सचमुच में वो करता रहा, ऐसा कथन आगम में प्राप्त नहीं है। आगम में क्या जो सत्य है उसमें प्राप्त नहीं है, उसमें प्राप्त नहीं है। वो सभी की सभी निमित्त रहे। एक कार्य की उत्पत्ति में अनेक बाह्य निमित्त कारण हुआ करते हैं, अनेक हेतु साधन हुआ करते हैं, लेकिन वो सभी साधन जो हैं उस कार्य को पैदा करते हैं, ऐसा नहीं है। और एक कार्य की उत्पत्ति में जितने भी निमित्त हैं, निमित्त सारे चेंज भी हो सकते हैं, निमित्त अलग भी हो सकते हैं, अलग प्रकार के हो सकते हैं, अलग वैरायटी के भी निमित्त हो सकते हैं। जरूरी नहीं है बैल ही जोतेगा तभी वो बीज अंकुरित होगा, ठीक है ना। ट्रैक्टर भी जोत सकता है, तो बैल को हटा करके, हल को हटा करके ट्रैक्टर किया जा सकता है। किसान को हटा करके रोबोट भी किया जा सकता है। किसान की ज़रूरत नहीं है, रोबोट है, वो खेती बाड़ी बहुत सुंदर बड़ी आराम से करेगा। तो निमित्त जो हैं वो चेंजिंग हो सकते हैं। जैसे भोजन बनाना है तो आप गैस से बना सकते हो, चूल्हे से बना सकते हो, और हीटर से बना सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ से बना सकते हो। बहुत सारे सूर्य की जो रोशनी है आप उसकी तपन से भी भोजन बना सकते हो, सूर्य ऊर्जा से। तो बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, लेकिन ये सारे निमित्त अलग अलग हैं। लेकिन भोजन बनने का जो उपादान है वो तो उसका अपना है ना, ठीक है ना। चावल चावल रूप में ही परिणमन होगा, जो गेहूं है वो रोटी रूप में ही परिणमन होगी, वो चने रूप में नहीं हो जाएगी। जो जिस रूप में परिणमन हो रहा है वो उसी रूप में ही तो होगा, अन्य रूप में। तो उसकी निज शक्ति को कोई निमित्त बदल सकता है तो ये बता दो, बस नहीं बदल सकता ना। तो हम ये कह सकते हैं जितने भी बाह्य साधन हैं ये सब होते ही हैं, नहीं होते ऐसा नहीं कह रहे। आत्मा परमात्मा बनती है तो उसमें देव शास्त्र गुरु का निमित्त होता ही है, नहीं होता है ऐसा नहीं कह रहे हैं। भगवान की वाणी नहीं मिलती ऐसा नहीं कह रहे। हम ये नहीं कह रहे कि भगवान की वाणी जड़ है, भगवान भी के शब्द जड़ हैं, समो शरण जड़ है, जड़ मेरा क्या उद्धार करेगा, जड़ मेरा क्या कल्याण करेगा, जड़ तो जड़ है, मैं तो चेतन हूँ। भाई ये बात तो हो ही नहीं रही ना कि जड़ मेरा कल्याण करेगा नहीं करेगा, और कर भी देता है तुम्हारा कल्याण यदि व्यवहार से माने तो। टेप रिकॉर्ड कर दिया और सुनते रहते हो तो शब्द भी जड़ है और टेप रिकॉर्ड भी क्या है, जड़ है। अभी कितने लोग टीवी के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, तो क्या मुझे साक्षात सुन रहे हैं? सब पुद्गल को सुन रहे हैं, पुद्गल को सुन रहे हैं, पुद्गल की वाणी को सुन रहे हैं, मेरी वाणी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि मेरी वाणी तो है ही नहीं। मेरी वाणी जो है ये वाणी भी तुम तक वहाँ नहीं पहुँच पा रही है, वो भी तुम्हारी पुद्गल की भाषा हो रही है, उसका घर्षण है, वो तुमको सुनाई दे रहा है। लेकिन फिर भी तुम इससे अपने आप के ज्ञान में वृद्धि कर रहे हो, ज्ञान को बढ़ा रहे हो। तो ये प्रभाव निमित्त का है, लेकिन निमित्त बस इतना ही कर सकता है, अपनी उपस्थिति कर सकता है। वो किसी गधे को विद्वान नहीं बना सकता है, विद्वान को कोई गधा नहीं बना सकता है। गधा ही विद्वान रूप में परिणमन करे तो विद्वान बने, और विद्वान ही अपने ज्ञान को खोकर के गधे रूप में बने तो बने। मतलब उसमें आया था ना इष्टोपदेश में, अज्ञ को विज्ञ नहीं किया जा सकता और विज्ञ को अज्ञ नहीं किया जा सकता। इन दोनों में निमित्त मात्र गुरु होते हैं। अज्ञ जो अज्ञानी है उसको विज्ञ, विज्ञ मतलब विशिष्ट ज्ञानी,
तो अज्ञ को विज्ञ नहीं कर सकते। यदि इस प्रकार से यदि है कि अज्ञ को विज्ञ किया जा सकता है तो भैया हम सब के लिए एक सा पढ़ाते हैं, सभी विज्ञ हो जाएं। शिक्षक सबको एक साथ पढ़ाता है, कोई फेल ना हो। पुरुषार्थ तो उसके लिए सबका एक सा लिए था ना, एक सा था सबको समझाने का, लेकिन सबको समझने का पुरुषार्थ सबका एक सा नहीं था। सबकी अपनी ज्ञान शक्ति, अविभागी प्रच्छेद शक्ति सबकी एक सी नहीं थी। अपने अपने निज पुरुषार्थ से ही जो है वो परिणमन कर रहे थे। लेकिन उस परिणमन के समय शिक्षक का होना, गुरु का होना, टेप रिकॉर्ड का होना, टीवी के द्वारा सुनना, ये बहुत प्रकार के निमित्त हो सकते हैं और होते ही हैं, होते ही हैं। और व्यवहार तो यही कहता है कि बलिहारी गुरु आपकी, बलिहारी गुरु आपकी, आपकी बहुत बलिहारी है। आपने हमें भगवान का रास्ता बताया, आपने हमें परमात्मा होने का रास्ता बताया, आपने हमें सिद्ध कैसे प्रकट करना है उसका उपदेश दिया। आप परम उपकारी हैं, परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। ये व्यवहार में कथन आता है और आना ही चाहिए भूमिका के अनुसार। लेकिन यथार्थ का भी ज्ञान होना चाहिए, सच्चाई भी पता होना चाहिए। मेरा कंट्रोल किसी के पास नहीं है, मेरी स्वतंत्रता भगवान ने बताई है कि भाई तेरी स्वतंत्रता तेरे पास है, ठीक है ना। उस स्वतंत्रता को तू पहचान, तेरा कोई कर्ता नहीं है। तू पतंग नहीं है जो तेरी डोर किसी और के हाथ में हो। तेरी डोर तू ही है, तू ही पतंग है, तेरी डोर तेरी हाथ में है। अब देख ले तुझे गिराना है या उड़ाना है। एदेन कारण तु कत्त आदा सयेण भावेण पुग्गल कम्म कदाणम ना तु कत्त सब भावाणम। बोल रहे हैं ये सब कारणों से सयेण भावेण अपने भावों से ही आत्मा कत्ता कर्ता कहा जाता है। आत्मा क्या होता है? अपने भावों का ही करता है। और पुग्गल कम्म कदाणम, और पुद्गल कर्म द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है, कद कृत कृत जो कुछ भी किया गया, जो हो रहा है या होगा, वे सब भावाणम समस्त भावों का ना कत्ता करता नहीं है। मतलब पुद्गल के निमित्त से जो कुछ भी हो रहा हो जीव में, वो जीव का ही भाव है, पुद्गल का भाव नहीं। आई समझ में? कितना सुंदर यहाँ पर खुलासा कर दिया है। अब 83 नंबर की गाथा पढ़ते हैं तो इसमें मोहर लगा देते हैं अपनी बात पर। भैया हम तो पूरा मोहर लगा के जाएंगे, जब तक तुम इस बात को नहीं मानोगे हम अच्छी तरह से मोहर लगाएंगे इस बात के लिए। उच्चारण करेंगे, निश्चयणयस्य निश्चयणयस्य एवं आदा अपाणमेव ही करेदि वेद यदि पुणो तम चेव जान अत्ता दु अत्ताणम। निश्चयणयस्य एवं आदा अपाणमेव ही करेदि वेद यदि पुणोतम चेव जान अत्तादु अत्ताणम। हे भव्य जन तुम जान लो परमार्थ से यह आत्मा, निज भाव को करता तथा निज भाव को ही भोगता। निज भाव को ही करता है, निज भाव को ही भोगता है। निश्चयणयस्य निश्चय नहीं के मत में, एवं इस प्रकार आदा आत्मा अपाणमेव ही
अपने को ही करेदी करता है। पुणोदु और फिर अत्ता वह आत्मा, तम चेव अत्ताणम अपने को ही वेद यदि क्या करता है, भोगता है। अत्ताण मतलब आत्मा, अपने को ही क्या करता है, वेद यदि वेदन करता, ऐसा तू जान, ऐसा जान, ठीक है ना। जान, जान ले, क्या बोलते हैं, तो ठेस बोलना हो, भाई तू ऐसा जान ले, समझ में आया ना। हम कह रहे तू जान ले, क्या जान ले, ऐसे आज्ञा दे रहे, जानो ऐसा तुम जानो। कैसा जानो, निश्चय से। निश्चय से मतलब ये कोई नए है तो नए से कह रहे कि ऐसा तू जान ले, ऐसा है, ऐसा ही है, इसलिए निश्चय नए है कि निश्चय नए है तभी ऐसा ही है। निश्चय नए है, मेरी एक ऐसी दृष्टि है इसलिए ऐसा है, या ऐसा है तभी ऐसी एक दृष्टि है। अरे वस्तु में ऐसा होगा तभी तो दृष्टि बनेगी ना। वस्तु में वो चीज़ होगी नहीं तो दृष्टि बनेगी क्या, बोलो, नहीं बन सकती है ना। मेरी अलग अलग एक वस्तु को लेकर के सबकी भिन्न भिन्न दृष्टि बन रही है, तो वो चीज़ उसमें होगी तभी भिन्न भिन्न दृष्टि बनेगी, कल्पना से नहीं बनाना। यदि कल्पना से बनाया तो वो तो मिथ्या दृष्टि हो गए, वो तो अवस्तु हो गई। क्या हो गई, वो वस्तु नहीं रही, वो अवस्तु है। जो वस्तु में नहीं और तुम कहो ये वस्तु में है तो वो तो अवस्तु नाम की चीज़ हो गई। तुम कहो गधे के सिंग है, सींग है, तो ये क्या हो गई, अवस्तु हो गई, है ही नहीं। और तुम कह रहे हो, ऐसा नहीं चल सकता। तुम कह रहे क्या बोलते कि अग्नि में कमल खिल रहे हैं, ठीक है ना, तो ये क्या हो गई, अवस्तु हो गई, कोई वस्तु है नहीं। जब वस्तु ही नहीं है तो उसका वर्णन भी नहीं है, ठीक है ना। ये बात कह रहे हैं, वस्तु में ऐसी स्थिति होगी तभी दृष्टि होगी, और नहीं है तो नहीं होगी। जैसे हम बोले व्यवहार दृष्टि, निश्चय दृष्टि। वस्तु में हमने देखा, दूसरी वस्तु जब आती है तो इसमें कुछ हलचल होती है। क्या होती है, हलचल होती है, इसलिए इस वस्तु को हमने निमित्त मान करके इसका हलचल माना कि इसके निमित्त से इसमें ऐसा कुछ हुआ है, इसलिए हम इस हलचल को, इस परिवर्तन को, इस बदलाहट को, इस प्रभाव को हम एक दृष्टि देंगे, वो कहेंगे व्यवहार दृष्टि, क्योंकि परिवर्तन तो हुआ है ना। तो परिवर्तन हुआ है, पर के निमित्त से इस प्रकार का परिवर्तन हमें देखने को मिला है। ये इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि ये पर का प्रभाव दिख रहा है, कर्म का प्रभाव जीव में दिख रहा है, पर निमित्त का प्रभाव जीव में दिख रहा है। इसलिए ऐसी किसके आने से, मोम के पास अग्नि आने से, अग्नि के आने से क्या हुई, मोम पिघल रही है, तो हमें पिघलता हुआ दिखाई दे रहा है ना। जो हमें दिखाई दे रहा है तो एक दृष्टि बन रही है ना। क्या दृष्टि बन रही है, मोम पिघलती है अग्नि के आने से, ये हमें दिखा। तो अग्नि को हमने मोम के साथ जोड़ दिया, तो दो चीज को हमने जोड़ा, इसको हमने व्यवहार बनाया, ठीक है ना। और फिर हम ये संयोग दृष्टि देखी हमने, कौन सी दृष्टि देखी, संयोग दृष्टि। अब हम संयोग दृष्टि को हटा दें, मतलब कि अग्नि को अग्नि रहने दें, मोम को मोम रहने दें, और हम मात्र मोम को देखें। किसको देखें, कि मोम पिघल रही है, पिघलना इसका स्वभाव है। क्या है, पिघलना इसकी स्वयं की निज शक्ति है, वरना अग्नि लो और किसी को पिघला के दिखाए, इसी को क्यों पिघलाए। अग्नि कागज को ही राख क्यों बनाती है, लोहे को राख बना के दिखाए। भैया कागज राख बन सकता है, लकड़ी राख बन सकती है, लोहा राख पिघल तो सकता है।
सोना चांदी पिघल तो सकता है, पर भस्म बन जाए, भस्म नहीं बन सकती। लोहा, राख नहीं बन सकती। राख तो कागज ही बनेगा, मिट्टी बने, मतलब लकड़ी बनेगी, ठीक है ना। तो हम ये देखेंगे एक दृष्टि से, हम संयोग दृष्टि को नहीं देखेंगे। यद्यपि दोनों साथ साथ हैं, जल रहा है, ऊपर अग्नि जल रही है, नीचे मोम पिघल रहा है, हम दोनों साथ साथ हैं, पर हम दोनों साथ साथ देखते हुए हम अग्नि को अग्नि रूप में देखेंगे और हम मोम को मोम रूप में देखेंगे। अग्नि अग्नि में है, मोम मोम में है। अग्नि का जलना ये उसका स्वभाव है और मोम का पिघलना ये उसका स्वभाव है। तो स्वभाव दृष्टि से देखेंगे तो अग्नि जल रही है, मोम पिघल रहा है, तो हम कहेंगे ये निश्चय दृष्टि है। निश्चय दृष्टि दो में नहीं, एक में होती है। किस में होती है? वो एक में होती है। हम दो देखेंगे नहीं, हम तो एक देख रहे हैं और एक में हलचल देख रहे हैं, पर्याय चेंज हो रही है। जहां वो मोम ठोस था, अब वो तरल हो रहा है, तरल हो रहा है, तो हमको दिखाई दे रहा है तरल। तो हम ये कहेंगे कि किसमें मोम पिघल रही है। क्या बोलेंगे? अग्नि से पिघल रही है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। मोम पिघल रही है। जब हम ऐसा बोलेंगे तो मोम पिघल रही नहीं पिघल रही, वस्तु में ऐसा हो रहा नहीं हो रहा, बताओ? हो रहा है ना। तो हम इसे कौन सी दृष्टि कहेंगे? कौन सी दृष्टि कहेंगे? निश्चय दृष्टि कहेंगे। और यथार्थ यही है, यथार्थ यही है, सत्य यही है। क्या सत्य है? कि वस्तु का जो भी परिणमन होता है वो अपनी निज शक्ति से होता है, ठीक है ना। बाहर मात्र निमित्त होते हैं। निमित्त बहुत प्रकार के हो सकते हैं। मोम अग्नि से भी पिघल सकती है, मोम धूप में रख दो तो धूप से ही पिघल सकती है, किसी की गर्माहट से पिघल सकती है, और किसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे पिघल सकती। गर्म पत्थर हो, गर्म पत्थर में रख दो तो उससे भी पिघल सकती है। तो बहुत सारे पिघलने के निमित्त हो सकते हैं। निमित्त चेंज होते रहें, लेकिन जब तक मोम में पिघलने की शक्ति ना हो तब तक वो निमित्त भी पिघला नहीं सकते हैं। इसका मतलब है ये जितने भी निमित्त थे वहाँ मात्र उनकी उपस्थिति थी, पिघलने का काम तो मोम का स्वयं हो रहा था। ऐसे ही कर्म आदि नो कर्म आदि जीव के विभाविक परिणामों में निमित्त मात्र होते हैं, लेकिन जीव का स्वयं का निज पुरुषार्थ ही जब उसका अश्रद्धा रूप से हो, ठीक है ना, अज्ञान रूप से हो, तब उसका विभाव रूप परिणाम होता है, तब वो विभाविक होती है, तब वो दुखी होती है, तब वो कष्टमय होती है, तब वो पीड़ामय होती है। ये उसकी अपनी स्वयं की चीज़ है। इसलिए कह रहे निश्चय नयस्य, निश्चय नय से। कौन से नय से? मतलब कि ये वस्तु है, ये दो आँखें हैं, ये देखो, यहाँ देखो, ये यहाँ देखो डॉक्टर साहब जी, ये वस्तु है और ये दो आँखें हैं देखने के लिए, ठीक है ना। और एक आँख से ये निमित्त को देख रही है, एक आँख से इसकी उपादान को देख रही है। मतलब एक ही चीज़ को दो प्रकार से देखने की चीज़ें हैं। एक निमित्त की ओर से देखो और एक को उपादान की ओर से देखो। एक को संयोग की तरफ से देखो और एक को स्वभाव की ओर से देखो, ठीक है ना। स्वभाव से योग देखेंगे तो उसका एक अपना निज शक्ति है, और हम संयोग की तरफ देखेंगे तो दूसरे के निमित्त का उसमें सहारा लगा है, उस दृष्टि से देखेंगे। लेकिन जब हम दूसरे से देखेंगे कि इसके निमित्त से ऐसा हुआ है, हम उसे कहेंगे व्यवहार में कर्ता, व्यवहार में कर्ता कर्म है। और जब देखेंगे नहीं ये तो अपनी स्वयं की शक्ति से ऐसा हुआ है, तो फिर हम बोलेंगे निश्चय कर्ता। निश्चय कर्ता कर्म एक में होता है, व्यवहार कर्ता कर्म दो में होता है। कुम्हार घड़ा बनाता है, ये व्यवहार हुआ तो व्यवहार कर्ता कर्म हुआ। घड़ा मिट्टी घड़ा स्वयं बन रहा है, यह निश्चय कर्ता कर्म हुआ। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। इस गाथा से हमें सुख मिलना चाहिए। मेरा कोई कर्ता नहीं और मुझे कोई भोगता नहीं, ठीक है ना। मैं ही अपना कर्ता
और मैं ही अपना भोक्ता। बोलो कर्ता सो भोक्ता। जो जैसा करता है वो वैसा ही भोगता है। ऐसा संसार में चलता है कथन, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जो जैसा बोएगा वो वैसा पाएगा। ये कथन क्या है? ये सत्य कथन है। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाए तो सबके दुख दूर हो जाएं। लेकिन क्या करता है? करता तो मैं हूँ, दुख तू देता है, परेशान तू करता है। निमित्त को कोसता रहता है, कर्म को कोसता रहता है, परिवार वालों को कोसता रहता है, पड़ोसी को कोसता रहता है, मित्रों को भी कभी शत्रु बना लेता है, शत्रु को भी मित्र बना लेता है। मतलब इसकी सत्य ज्ञान न होने के कारण वो सब कुछ अपना आरोप पर डालता है। आरोपी स्वयं है पर दूसरों को आरोपी बनाता है और अपने को बोलता मैं तो सही हूँ। ठीक है ना? स्वयं मुजरिम है पर दूसरे को मुजरिम बनाने की कोशिश करता है। ये सही नहीं है। इस गाथा को पढ़ने से बिल्कुल निर्णय कर लो, नक्की कर लो, अभी निश्चय कर लो, बिल्कुल दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। क्या बिठा लो? निज भाव को करता तथा निज भाव को ही भोगता। निज भाव को ही करता है और निज भाव को ही भोगता है। राग की पर्याय भी उसकी ही निज भाव की है और वीत राग पर की भाव की जो पर्याय है वो भी उसकी ही निज पर्याय है। राग की पर्याय का जब वेदन करता है तो वह अपने आप को आकुलित होता है और वीतराग की पर्याय का जब वेदन करता है तो अपने में निराकुलता को प्रकट करता है। तो आकुलता, व्याकुलता ये किसका है? निज भाव, स्वयं के निज भाव हैं। तो आकुलता अपनी किसी और पर मत डालो और निराकुलता भी अपनी किसी और पर मत डालो। ये बात हमें समझना पड़ेगा। इस बात को और भी अपन अच्छे से कल समझेंगे। आज समय हो गया है, इतना ही शेष कल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा दे तो धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।